वासना तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना अगम पार 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 अगम पार 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 ताहाँ है तेरो करा ताहाँ है तेरो करा तो देखने जदरा वारा पनो सूरत याही तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना तो कहाँ देखे इन खेल में तो कहाँ देखे इन खेल में ये तो पढ़ो प्रतिबिंब ये तो पढ़ो प्रतिबिंब प्रपंच पाँचो ताहत मिल सब प्रपंच पाँचो ताहत मिल सब खेलत सुरत के संग हो मेरी वासना हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना या में गुण ज्ञानी मोने महंत या में गुण ज्ञानी मोने महंत अगमा कर कर गावे सोने सीखे पढ़े पंडित सोने सीखे पढ़े पंडित पार कोई ना पावे तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना तो देख दर्शन पंथ पैरे कारे केव सीता सादा चारे चादे सोना समावेता चारे चादे सोना समावेता आरे आगमा गादा
मेरी वासना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भरत खंड रे हिंदू धर्म जान के, मागे विष्णु संग्राम रथ। फिरता परे ढिंडोरा पुकारता, है कोई देवे रे समरथ, है कोई देवे रे समरथ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। असुर सतरे धर्म युद्ध मागही प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए भारतवर्ष कहा जाता है ना, अपना जो देश है उसको भारतवर्ष कहा जाता है। तो भारत का अर्थ ऐसा किया जाता है कि राजा भरत ने यहाँ पर राज किया, इसलिए भारत नाम हुआ। भरत ने राज्य किया तो भारत हुआ, ऐसा अर्थ किया जाता है। तो इतिहास को देखा जाए, पुराणों को देखा जाए, तो भारत में 3 भारत हुए हैं। एक भारत हुए हैं प्रभु राम के भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहते हैं ना। तो श्री राम के वनवास के दिनों में भरत ने राज्य किया 14 साल तक। श्री राम के पादुका को सिंहासन में रख करके राज्य का संचालन खुद ही किया। और अयोध्या के नजदीक में नंदीग्राम करके है, वहां रहते थे वो, और पूरे अयोध्या का शासन संचालन करते थे जब तक प्रभु राम वनवास में रहे। तो एक भारत का इतिहास ऐसा आता है प्रभु राम के छोटे भाई के रूप में। दूसरे जो भारत हैं ऋषभ देव करके, जो जैनियों के सबसे पहले गुरु हो गए ऋषभ देव, और हिंदू धर्म में विष्णु भगवान का अंशावतार के रूप में भी माना जाता है ऋषभ देव को। तो ऋषभ देव ने जब संन्यास लिया, राज्य उन्होंने छोड़ा, तो अपने पुत्र भरत को राज्य दिया। फिर भरत ने वर्षों तक राज्य का संचालन किया, भारत का संचालन किया, सुशासन और सुव्यवस्था जनता को उन्होंने दी। बाद में उनके मन में भी वैराग्य आया, तो फिर उन्होंने अपने पुत्र को सौंप करके गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने चले जाते हैं। भागवत में एक कथा आती है ना, तपस्या करते करते एक दिन एक जो मृगी कहें, वो गर्भवती थी। एक शेर ने पीछे से उसको झपटा, तो नदी पार करने लगी, तो उसके गर्भ से बच्चा का जन्म हुआ, पानी में बहने लगा। मृगी तो उधर से निकल गई, पर राजा भरत तप कर रहे थे, नहाने गए थे, उनको बड़ी दया आई। फिर उस बच्चे को निकाला। अब इसकी माँ तो कहाँ है, जंगल में छोड़ देंगे तो शेर चीते सब खा जाएंगे इसको, मेरे साथ ही आश्रम में रहेगा। तो आश्रम में रहते रहते उस मृग श्रावक कहते ना, मृगा के बच्चे से उनको मोह हो गया। वो तो इधर उछलता है उधर उछलता है,
उनके साथ ही नहाने भी चला जाता है, वापस भी आता है। कभी तपस्या करते तो पीठ के पीछे आकर के अपने शरीर को खुजलाता है उनके शरीर के साथ, तो उनको भी अच्छा ही लगने लगा, बेचारा इसका कोई नहीं है, मैं ही तो रखने वाला। बड़ा हो गया तो एक दिन मृगा का झुंड आया, उनके साथ मिल करके चला गया। राजा शोक में पड़ गए, कहाँ गया होगा, कोई जानवर ने खा लिया होगा, भूखा होगा, प्यासा होगा। देखिए राज्य संपत्ति सब कुछ छोड़ा, तब इतनी चिंता नहीं हुई, एक मृगा के बच्चे के छूटने की बड़ी चिंता उनको हो गई। चिंता करते करते मरने का समय आ गया। फिर जब वो दुनिया से प्राण उनके निकल गए शरीर से, दुनिया से विदाई कहते ना, मृत्यु, तो ज्यादा मृगा का चिंतन करने से दूसरे जन्म में मृगा के बच्चे के रूप में ही जन्म हुआ उनका, क्योंकि जो जिसका ध्यान करता है वही उसका मन चला जाता है, वही उसका जन्म होता है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। फिर कुछ दिन मृगा होकर के इधर उधर घूमते रहे, थोड़ा होश है कि मैं तो तपस्वी था, मृगा का जीवन भी उनका निकल गया, तो फिर जड़ भरत के रूप में उनका जन्म होता है ये। फिर राजा रहुमगढ़ से उनकी वार्ता होती है, पालकी उठाते हैं, ये कथा भागवत में आती है। तो ये हो गए दूसरे भरत। और तीसरे भरत है दुष्यंत और शकुंतला, उनके पुत्र का नाम भी भरत था, उन्होंने भी भारत का राज्य का संचालन किया। तो इन तीन भरतों ने भारत में राज्य किया, श्री राम प्रभु के भाई। और आप देखते हैं कि जैनियों के सबसे पहले जो मुनि बने उनके पुत्र भरत, ऋषभदेव के पुत्र भरत, और दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, तीन भरत ने राज किया, इसलिए इसको भारत कहा जाता है। पर कुछ ज्ञानी कहते हैं कि भारत का दूसरा अर्थ है। भा का अर्थ होता है प्रकाश, भातीय सर्ववेदेषु भातीय सर्वलोकेषु कहते हैं ना। भा का अर्थ ही प्रकाश होता है, उजाला देना, और रत मतलब उजाले से भर देना, सब जगह उजाला उजाला कर देना। तो इस देश ने ज्ञान का उजाला विश्व को दिया है, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। जब तक विदेशी लोग शासन करने नहीं आए तब तक तो भारत ही विश्व में सबसे महान देश था, दुनिया भर के लोग भारत देखने ही आते थे। तो इस तरह से ज्ञान से विश्व को जिसने प्रकाशित किया, ज्ञान रथ प्रकाशित करना, ज्ञान से विश्व को प्रकाशित किया, इसलिए इसको भारत कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि सूर्योदय, ऐसे तो आजकल तो अभी सबसे पहले न्यूजीलैंड में सूर्योदय होता है ऐसे बताया जाता है, पर कोई समय ऐसा था काल गणना के आधार पे, भारत के काल गणना को सारे विश्व के लोग मानते थे। तो सबसे पहले सूर्य की रोशनी, यहाँ पर सूर्य की रोशनी है, उससे यह देश सबसे पहले प्रकाशित होता है, इस हिसाब से भी भारत नाम पड़ा। जो भी हो, प्राणनाथ जी ने भारत भूमि की महिमा की है, त्रैलोकी में उत्तम खंड भरत को, ऐसा करके प्राणनाथ जी ने भारत भूमि की महिमा की है। फिर भारत खंड रे हिंदू धर्म जान के, फिर भारत खंड करके भी इस देश की महिमा गाई। ऐसे तो भारत खंड में जो उस समय के राजा भरत राज्य करते थे, तो भारत के साथ तिब्बत, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर आकर के पूर्व में बर्मा, थाईलैंड, और इधर आकर के दक्षिण में श्रीलंका, और बीच में हिमालय की गोद में नेपाल, ये सब भरतखंड है। पौराणिक इतिहास देखने से ये सारा भरतखंड कहलाता है, आज भी कहलाता है। देश अलग अलग है,
सब देश का अपना अपना अस्तित्व बना, पर इस सब को भरत खंड ही कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भरत खंड की भी महिमा की। और फिर कहते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म का अर्थ होता है हिंसा दुरायते, जो हिंसा से अलग रहता है, हिंसा में विश्वास नहीं रखता, उसको हिंदू कहते हैं। अहिंसा परमो धर्म, हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा। किसी की हिंसा मत करो, मन से, वचन से, कर्म से किसी की हिंसा करे ही ना। मन से किसी के विषय में बुरा सोचना, वचन किसी को बुरा बोलना, और किसी को जाकर के दंड देना, मार देना, कष्ट देना, उसको हिंसा कहा जाता है। पर हिंदू धर्म हिंसा में विश्वास नहीं रखता है। अहिंसा, हिंसा मत करो किसी की, इसमें विश्वास रखता है, इसलिए इसको हिंदू धर्म कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम है सनातन धर्म। सनातन का अर्थ होता है जो कभी नाश न होता हो, सदा एक रस, एक रंग, एक रूप, एक ढंग, एक अवस्था, एक चाल, एक व्यवस्था में जो स्थित रहे, उसको सनातन कहा जाता है। जैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी सनातन कहा जाता है ना, पूर्णम ब्रह्म सनातनम, ऐसे करके। तो ब्रह्म भी सनातन है, ब्रह्मांड भी बनते रहते हैं, इसलिए सनातन है। और धर्म भी सनातन है। और कभी इसको आर्य धर्म भी कहा जाता था, क्योंकि आर्यन लोगों ने इसका विस्तार किया। ऐसे तो भारत में दो जाति के लोग रहते हैं ना, आर्यन और द्रविड़ कहा जाता है। दक्षिण भारतीय को द्रविड़ कहा जाता है, उत्तर भारतीय को आर्यन कहा जाता है। तो आर्य लोगों ने यहाँ राज्य किया, प्रचार प्रसार किया, ज्ञान का विस्तार किया, इसलिए इसको आर्य धर्म, सनातन धर्म, और अब जाकर के हिंदू धर्म, ऐसे इन नामों से जाना जाता है। तो प्राणनाथ जी ने हिंदू धर्म ये शब्द का प्रयोग किया है कि इस भारत भूमि के अंतर्गत आप देखिए कि भारत अखंड रे हिंदू धर्म जान के, भारत भरत खंड और हिंदू धर्म, हिंदू धर्म पालने के कारण इसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है। उर्दू में हिंदुस्तान और संस्कृत में हिंदुस्तान, हिंदू का स्थान हिंदुस्तान हो गया ना, पर उर्दू में तान करके उच्चारण होता है हिंदुस्तान। और हिंदी भाषा को भी हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तान के लोग जो लोग बोलते हैं उसको हिंदुस्तानी भाषा, उसी को ही हिंदी कहा, शॉर्ट में कहने के लिए हिंदी करके कहा। तो ऐसे ये कुछ कुछ लोग कहते हैं कि सिंधी, सिंधु घाटी की सभ्यता से सिंधी से हिंदी भाषा बनी, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। पर सिंधी भाषा तो आज भी है, सिंधी भाषा अलग है, हिंदी भाषा अलग है। सिंधु नदी अलग है, सिंधु से हिंदू बनने से तो सिंधु नदी को भी हिंदू नदी कहना चाहिए, सिंधी भाषा को हिंदी भाषा कहना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। लोग अपने विद्वत्ता से अलग अलग अर्थ निकालते हैं, परंतु ये हिंसा से रहित होने के कारण ही हिंदू धर्म, हिंदी भाषा, हिंदुस्तान आदि आदि नामों से इस देश को पुकारा जाता है और यहाँ की भाषा को पुकारा जाता है, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में सहजता के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो आज की चौपाई में वही प्रकरण चल रहा है। राजा ने मलोरे रानी राय तणो, देश के राजाओं को श्री जी महाराज ललकार रहे हैं, हे राजाओं मिलो, धर्म का विनाश हो रहा है, हिंदू धर्म का। असुर लोग इस देश में आकर के असुराई का प्रचार कर रहे हैं और हिंदू धर्म को नाश कर रहे हैं, इसलिए जागो, यही प्रकरण चल रहा है। तो कहते हैं असुर सतरे धर्म युद्धम आगहि, जो असुर लोग हैं सत्य के साथ, क्योंकि असुर लोग तो असत्य से प्रेरित होते हैं ना,
देखिए दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सत्य से प्रेरित होते हैं, कुछ लोग असत्य से प्रेरित होते हैं ना। सत्य से प्रेरित होने वाले क्या है, सत्य का ही व्यवहार करते हैं जीवन में। कभी झूठ का व्यवहार हो जाए तो पछताते भी हैं, मेरे से झूठ का व्यवहार क्यों हुआ। तो कई कई दुकानदार है ना, एक दाम करते हैं ना, अपना मुनाफा रख करके, क्योंकि व्यापार में मेहनत तो करना ही पड़ता है, तो अपना मुनाफा रख करके हमारा ये दाम है ऐसा करके बोल देते हैं। और कुछ लोग आप हाट बाजार में जाइए, जहाँ रेकड़ी पे लोग लगाते हैं या कई तो दुकान लेकर के बैठते हैं, तो वो तो एक दाम बोलते हैं। पर जो लोग सस्ता बिक्री करते हैं वो दाम बढ़ा देते हैं, फिर आप घटाने बैठो तो घटाते घटाते भी जाते हैं। तो देखिए कि ये कौन किस बात से प्रेरित है। तो आप देखिए राजनीति में, आप देखिए कुछ नेता ऐसे हैं कि देश और धर्म के लिए मिटे हुए हैं, और कोई किसी प्रकार से वो देश को या अपने धर्म को, संस्कृति को आँच आने नहीं देते हैं। और कुछ नेता ऐसे हैं कि पैसे के बल पर भी काम करते हैं, पैसा लेना, घूस लेना, रिश्वत लेना। कुछ नेता बोलते हैं हम कुछ नहीं लेंगे, देश के लिए काम करेंगे। अच्छे और बुरे लोग दुनिया में बहुत हैं। कुछ अफसर ऐसे आपको मिलते हैं कि सच्चाई से काम कर देते हैं, कुछ अफसर ऐसे बोलते हैं कि कुछ चाहिए मेरे को। तो ये सूर असुर, दुनिया में प्रारंभ से सूर असुर की सृष्टि चली है, और ये कालांतर तक कलियुग में और ज्यादा आसुरी वृत्ति ज्यादा होगी। सुर वृत्ति कम, आसुरी वृत्ति ज्यादा तो ये होगी। तो ये जो असुर लोग हैं, मुगल हैं, सतरे धर्म युद्ध में आ गई, सत्य के साथ धर्म युद्ध करना चाहते हैं, सत्य धर्म को मिटाना चाहते हैं। जो हिंदू धर्म है, सत्य धर्म है, सनातन धर्म है, इसके साथ युद्ध करके, लड़ाई करके सत्य धर्म का विनाश करना चाहते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं सूर कहलाए जो न दीजिए। तो आप सूर कहला करके चुपचाप बैठे रहे, सहन करते रहे। कब तक सहन करोगे? इसीलिए आप भी तो अपने सूरता का प्रदर्शन करो। सूर होने का, सूर का अर्थ वीर भी तो होता है, सूर का अर्थ देव भी होता है, सूर का अर्थ वीर भी होता है। तो आप सूरवीर बन जाओ ना, अपने देवत्व गुण को प्रकट करो, अपनी बहादुरी को प्रकट करो। क्योंकि देवता लोग भी तो लड़ाई लड़ते रहे हैं, असुरों के साथ देवताओं ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। तो आज चुपचाप क्यों बैठते हो? आज भी लड़ो, तैयार हो जाओ, राजाओं अपने हथियार को लेकर के खड़े हो जाओ। तो श्री जी महाराज कहते हैं चुपचाप रहना ये सूर का भी धर्म नहीं है। पूछो रे पंडितों रे युद्ध दिए बिना। फिर पंडितों को, जो कर्मकांड करते हैं ना, उनको पंडित कहा जाता है ना। कर्मकांड में विश्वास रखना, पूजा पाठ इधर उधर कराते हैं। हिंदू धर्म का ही विनाश हो जाएगा तो कहाँ कर्मकांड करोगे? इसीलिए है पंडित जनों, आप लोग भी होश में आ जाओ, आप लोग भी धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ सारे पंडितों को। क्योंकि जो पूजा पाठ में होते हैं, जो जन्म मरण का संस्कार कराते हैं, उनको पंडित कहा जाता है। थोड़े और ज्ञानी होते हैं तो शास्त्री कहा जाता है। वो लोग कथा चर्चा करते हैं, कथा प्रवचन करने वाले को शास्त्री करके कहा जाता है। उससे भी ज्यादा अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं तो आचार्य कहा जाता है। संस्कृत में भी अलग अलग पद होते हैं ना, आचार्य, आचार्य उच्च पद है, फिर शास्त्री पद है। पंडित सर्वसाधारण जो कर्मकांड कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उन लोगों को कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज उन पंडितों को भी कहते हैं, पूछो ने पंडितों, कहते हैं विद्वानों, आप सब भी तो देखो, आप सब से भी पूछा जा रहा है। ये युद्ध दिए बिना, लड़े बिना संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? देश की रक्षा कैसे होगी? सामने वाला हथियार लेकर के लड़ने आ रहा है, आप चुपचाप बैठे हैं। तो आप भी तो अपने हथियार को सजाओ, ये श्री जी की शिक्षा है।
जब धर्मराज कैसे कहिए, धर्मराज कहा जाता है ना, धर्म का राज्य, धर्मराज का राज्य। पर धर्मराज भी सदा धर्मराज नहीं रहते, कभी यमराज भी बन जाते हैं ना। एक ही आदमी है, धर्म का फैसला देते हैं तो धर्मराज कहलाते हैं, पाप का फैसला देते हैं तो यमराज कहलाते हैं, व्यक्ति वही है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं आप धर्मराज बने हैं तो धर्म की रक्षा करो। धर्मराज धार्मिक लोगों की रक्षा करते हैं, तो आप भी धर्म का प्रचार कर रहे हो तो आपको धर्म प्रचारक कैसे कहा जाए, क्योंकि आपने तो धर्म की रक्षा की ही नहीं। इसलिए अपने धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, समाज की रक्षा, देश की रक्षा, इन सब की रक्षा के लिए आपको तो खड़ा होना ही होगा। राज कुली रे रखन रजवट, कलियुग के हे राजाओं, ऐसा कहते। युग कलियुग चल रहा है ना, इसलिए कलियुग के सब राजाओं को श्री प्राणनाथ जी महाराज ललकार रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। रखन रजवट कहते हैं, जो रजवट मतलब अपने राज्य की रक्षा करने वाले। अपने राज्य की तो रक्षा की परंतु पूरे देश की रक्षा नहीं की तो क्या फायदा हुआ। आपका राज्य कैसे बचेगा, पूरा देश ही नहीं बचा तो आपका राज्य भी नहीं बचेगा। इसीलिए आपको रखवाली करनी है पूरे देश की, पूरे भारत की, पूरे हिंदू समाज की, पूरे हिंदुस्तान की आपको रक्षा करनी है। रक्षा करने वालों, जो न आया इन अवसर, वक्त पे जो काम नहीं आए ना वो किस काम का। वक्त पे काम आना चाहिए ना, सेवा करने का समय है तो वक्त पे हाजिर हो जाओ, देश रक्षा की जरूरत है तो उस समय हाजिर हो जाओ। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, मेले में जुलूस निकालते हैं ना, जुलूस के वक्त में नहीं आए और बाद में आए तो क्या हुआ, भीड़ ही बढ़ाया अपने मंदिर में। पर जहां आपको दिखाना है, अपने धर्म का झंडा फहराना है, जुलूस में घूम घूम करके जय जयकार लगाते हुए, ऐसी सेना आप सोचो कि युद्ध के समय में छुट्टी लेके घर चला जाए, उसको क्या सेना कहना ना। युद्ध के वक्त में काम नहीं आया और सरकारी तनख्वाह भोग रहा है, खा रहा है, युद्ध के दिनों में छुट्टी लेकर के घर जाता है तो किस काम का। उसको तो युद्ध के दिन लड़ना होगा, जिसके लिए वो नियुक्त है उस समय उसको लड़ना ही होगा, क्योंकि वो उसी के लिए नियुक्त हुआ है ना। तो देश के राजाओं को भी लड़ना ही होगा। राजा बने इसीलिए कि देश की रक्षा के लिए बने हैं, केवल अपने राज्य की रक्षा करना ये कोई पुरुषार्थ वाली बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि जितने भी हैं आप इस संसार के अंतर्गत राजकुली रखावट, जो न आया इन अवसर, वक्त पे काम नहीं आए। धर्म जाते जो न दौड़िया, धर्म का विनाश होते हुए धर्म की रक्षा के लिए जो दौड़ता नहीं है, खड़ा नहीं होता है रक्षा के लिए, वो जो परिश्रम नहीं करता है, ताए सूर कहिए क्यों कर रहा। उसको सूर कहने का क्या अर्थ हुआ, क्योंकि सूर है तो उसको अपने सत्य की रक्षा के लिए, दैवी गुणों की रक्षा के लिए, उन सब की रक्षा के लिए उसको खड़ा होना ही होगा। क्योंकि जो व्यक्ति आराम करता रहेगा, बैठा रहेगा, मेरा कुछ नहीं होगा ऐसा कहता रहेगा, नहीं, क्योंकि सबका नुकसान हुआ तो आपका भी हो जाएगा। सब नहीं रहेंगे तो आप कहाँ रहेंगे, सब मरे। गुरु जी ने मंगल सूक्ति में कहा है ना कि सब भूखे रहे हम खाएं, सब मर जाएं हम जिए, ऐसी सोच कभी न रखो। ये मंगल सूक्ति में गुरु जी की बहुत बड़ी सूक्ति है। दुनिया में अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि भूखमरी आ रही है तो सब मर जाएंगे, हमारे पास तो खाने को है ना। पर एक दिन वो भूखमरी आप तक भी आ सकती है, इसीलिए सबके हित के लिए भी सोचो। केवल अपने हित के लिए सोचना वो तो स्वार्थ है, औरों के लिए भी हम लोग सोचें। और सब मर जाएं हम बचे रहे, ये भी कभी होता नहीं है। एक दिन तो वो काल हमको भी नहीं छोड़ेगा, हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए स्वार्थपूर्ण भावना लेकर के दुनिया में नहीं जीना चाहिए। दुनिया में तो परमार्थ भाव लेकर के कि हम समाज के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं,
हम मानवता के साथ हैं, हम धर्म के साथ हैं, सभ्यता के साथ हैं, संस्कृति के साथ हैं। इन सब से हमारा भिन्न अस्तित्व नहीं है। जो है हम उसी में हैं। हम समाज के एक अंश हैं, एक इकाई है हम समाज के। पर समाज हमारे साथ है, समाज हमारे लिए महान बात है, इसीलिए समाज से भिन्न हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा सोच करके समूचे देश के लिए, समूचे राष्ट्र और मानवता को बचाने के लिए हे पंडितों, विद्वानों, राजाओं, रखवाली करने वालों, सबको श्री प्राणनाथ जी महाराज ललकार रहे हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। तो आज इतना ही, क्योंकि ये प्रकरण तो चलता ही रहेगा और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से सुनाते ही रहते हैं। और जहाँ कहीं मेला मंडली का कार्यक्रम होता है तो वो भी ऑनलाइन यूट्यूब प्रणामी मीडिया चैनल से आप सब तक दिखाने के लिए हम लोग प्रयास करते ही करते हैं। तो आज का समय यहीं चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। राजकुली रे रखन रजवट, जो नाया इन अवसर, धर्म जाते जो न दौड़िया, ताये सुर कहिए क्यों कर, ताये सुर कहिए क्यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की।
गुरुजी श्री मोहन आचार्य जी उन्होंने मंगलधाम कालीपंग से है। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे देश की चिंतन धारा में सब सुखी रहें, केवल हम सुखी रहें, दुनिया सुखी रहे, ऐसी भावना हम नहीं रखते हैं। विश्व के सारे लोग सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि हम दुखी किसी को देख नहीं सकते। हॉस्पिटल जाकर के देखिए तो बीमार लोगों को देखा नहीं जाता। हम लोग मन से सोचते हैं, मन से कामना करते हैं कि सब लोग सुखी रहें, दुखी कोई न रहे। देखिए हम लोग चलते हैं तो सड़कों पे कई लोग भीख मांगते हुए मिलते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि इनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हो सके तो हम लोग देने की भी कोशिश करते हैं, पर हम लोग सोचते हैं कि इनके लिए भी कोई आश्रम हो जाए। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों का आश्रम कालिम्पोंग में, यहाँ और भी हमारे मंदिरों में छोटे बच्चों का आश्रम हम लोगों ने खोला ताकि इनको पढ़ने के लिए हम लोग सुविधा दे सकें। फिर वृद्धों के लिए भी हम लोगों ने आश्रम खोला। गुरु जी मंगलदास जी से चला और द्वितीय स्वामी सुधानंद जी महाराज ने सड़कों पे पड़े हुए लोगों को इकट्ठा करके, सदगुरु कृपा अपना घर सिलीगुड़ी में चल ही रहा है, आप लोग देखते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सब सुखी रहें, कोई दुखी न हो। फिर सब लोग निरामया मतलब निरोग रहें, क्योंकि रोग आता है तो व्यक्ति एकदम परेशान हो जाता है, और रोग व्याधि के लिए कोई बजट अलग से होता नहीं है, खर्च करना पड़ता है। बीमारियों में बहुत पैसा चला जाता है, डॉक्टरों के और बहुत कुछ फीस देना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खर्च चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति ने हमें शरीर दिया तो प्रकृति ने रोग निवारण के लिए कुछ औषधियां भी दी है, पर हमें परिचय नहीं है औषधियों का। इसलिए हम लोग केवल डॉक्टरी दवा लेकर के खुश हो जाते हैं। पर आयुर्विज्ञान ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आज विश्व के लोग डॉक्टरी दवाई खा खा करके परेशान हो गए और सब लोग हर्बल ट्रीटमेंट की ओर जा रहे हैं। इसका हर्बल ट्रीटमेंट क्या है? पूरे विश्व में हर्बल ट्रीटमेंट चल रहा है। उसकी उत्पत्ति भारत से हुई है आयुर्वेद के रूप में। ये जो वन वृक्ष या पौधे इत्यादि है, इनमें भी दवा है। प्रकृति से हम आए तो प्रकृति के पास दवा भी है, पर हमें धन्वंतरी जैसे कोई बताने वाला चाहिए कि इसमें ये दवा है, आप इसका प्रयोग करो। तो हम लोग इसका प्रयोग किया करें। धन्वंतरी या वैद्य लोग जहाँ भी मिलते हैं कुछ परामर्श किया करें। देखिए कोई जमाना था कि हम वैद्यों के पास जाते तो नाड़ी देख करके सब बीमारियां बता देते थे। आजकल तो पूरा टेस्टिंग कराने के बाद फिर दवा शुरू होती है ना। वो लोग कितने जानकार रहे होंगे शरीर के विषय में। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबकी दृष्टि अच्छी हो, सुबह सुबह दृष्टि से सब लोग देखें, क्योंकि सब जगह सुबह सुबह हो, शुभ कामना करें, मंगल सोचे, मंगल विचार रखें, अमंगल कभी सोचे ही ना। और माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी के जीवन में दुख आए ही ना, ऐसा काम हम करें। रोग आए ही ना, ऐसे हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए चिंता करें बचपन से ही। आजकल देखिए फास्ट फूड है ना, जंक फूड भी बोलते हैं, उसके खाने से कई बीमारियां हो जाती है। घर का खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए, अपने हाथ से बना हुआ खाना खाना चाहिए। आप देखिए फास्ट फूड के दुकानों में हमारे बच्चे लोग कैसे दौड़ते हैं ना, पर हमारा हिंदुस्तानी फास्ट फूड क्या है? सत्तू और चिवड़ा है ना, उससे कोई बीमारी होती नहीं है, वो सबसे फास्ट फूड है, उससे फास्ट तो कुछ होता ही नहीं है, और उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ये सब समझने की चीज है। प्रकृति से जितना दूर हम जाएंगे उतने रोगी बन जाएंगे, प्रकृति के जितना करीब हम लोग रहेंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसलिए हम लोग मॉर्निंग वॉक करें, बागों में जाएं,
बगीचे में जाएं और फूल लगाएं, पौधे लगाएं घर में भी, इस तरह से। और स्वस्थ जीवन रहने के लिए थोड़ा योगा, प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है। चलना फिरना भी एक्सरसाइज है। चलना फिरना न बने तो घर में करें, और बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कुर्सी में बैठे भी पाँव हिला सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, गर्दन हिला सकते हैं। कुछ ना कुछ आप करते रहें, क्योंकि इस शरीर को मूवमेंट बहुत चाहिए। शरीर को गतिशील रखने के लिए जब तक जिंदा रहे, शरीर गतिशील रहे, इसके लिए कुछ हम करते रहें तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन हमारा रहे, तो हम लोग लंबी आयु तक अच्छी तरह से घर को भी संभाल सकते हैं, परिवार को भी, समाज को भी, देश को भी, राष्ट्र को भी, मानवता को भी हम सेवा पहुंचा सकते हैं। ऐसे जीवन जीने की कला हम सीखें। आज आरोग्य भारती की ओर से मुझे भी आमंत्रित किया गया। ये बहुत ही अच्छा आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और सब लोग सुखी रहें, आरोग्य रहें। कि आज के दिन में धन्वंतरि जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लोग सोना चांदी खरीदने नहीं दौड़ते हैं, पर सबसे कीमती शरीर है, सोना चांदी से भी कीमती है। इसको स्वस्थ रखने के लिए भी सोचे। यही आपसे फिक्र थी। मंगल कामना, मंगल भावना व्यक्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ